हे नाइन्थ क्लास, दिस इज सना हियर। हमने लास्ट टाइम कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है आपका, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपको ये जानना है बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर बेस। ओके, सो जो आपका नाइन्थ का सिलेबस होता है, नाइन्थ में जो मोस्टली जो चैप्टर्स होते हैं वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए होते हैं। जितने भी वर्ड्स, जितने भी टर्म्स यहाँ पे यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे बाद में यूज़ होंगी 10th 11th 12th में। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। कंपाउंड क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, एटम आयन क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है। तो इस चैप्टर में वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक एटम एंड आयन। सो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में जाने कि एटम और आयन क्या होता है, ठीक है। तो एटम, तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर एक गोलाकार एक कोई चीज़ प्रेजेंट है, सर्कल सा, ये हम मान लेते हैं एटम है, ठीक है। एटम जो है वो कोई भी जो पार्टिकल है वो है, उसके अंदर 3 टाइप्स के हमारे पास पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एटम के अंदर 3 टाइप्स के हमारे पास पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन्स, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है। ये 3 टाइप्स के अभी ध्यान से सुनना, बाद में आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, सीधा टर्म्स आएंगी। और न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है। ये 3 टाइप्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के अंदर। तो इसमें क्या होता है, जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं उतने ही नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। इस वजह से क्या होता है, कंप्लीट जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रल कैसे हुआ कि अगर जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव होंगे, है ना, तो वो न्यूट्रल ही होगा। अगर पॉजिटिव ज़्यादा होंगे या फिर नेगेटिव ज़्यादा होंगे तब इसके ऊपर कोई चार्ज आता है, ठीक है। एक बार मैं ये बात फिर से रिपीट कर रही हूँ। 3 टाइप्स के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अभी हम इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव ही कहेंगे हमारे समझने के लिए। पॉजिटिव और नेगेटिव में से एक कोई सा भी अगर बढ़ जाता है, जैसे कि अगर पॉजिटिव बढ़ गया तो जो नेगेटिव है वो कम हो जाएगा, है ना। जैसे कि अभी देखिए आप, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो इसका मतलब दोनों जो है वो न्यूट्रल हो गए, कैंसिल आउट, ओके, न्यूट्रल हो गए हैं दोनों। मतलब ये कि जो ओवरऑल एटम के ऊपर जो चार्ज है वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो बढ़ जाते हैं या फिर जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं वो बढ़ जाते हैं, तो जैसे ही बढ़ते हैं एटम के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। और जैसे ही एटम के ऊपर चार्ज आता है, जैसे कि एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड एज आयन, ठीक है, पॉजिटिव आयन। और अगर किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हमें दिख रहा है, इसका मतलब है दिस इज अ नेगेटिव आयन। समझ में आ गया आपको एटम और आयन क्या होता है, ठीक है। एटम वो है जो न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और एटम के ऊपर जैसे ही कोई चार्ज आता है वो आयन बन जाता है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव आयन, और नेगेटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव आयन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत इजीली, बिकॉज जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आफ्टर दैट आयन जो है वो क्या होता है, एन एटम दैट बियर्स चार्ज इज कॉल्ड आयन। कोई भी एटम जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है उसे हम आयन कहते हैं, बता चुकी हूँ मैं। 2 टाइप्स के आयन होते हैं, एनायन और कैटायन। अगर जो कोई भी एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम एनायन कहेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन कहेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है एटम के ऊपर, अगर जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम में वो ज़्यादा होंगे तो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अगर एटम के अंदर जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा होंगे तो एटम के ऊपर पॉजिटिव जो है चार्ज होगा, ठीक है। यानी नेगेटिव जो है गेन किया है इसने, हो सकता है नेगेटिव जो है और ज़्यादा गेन कर लिया एटम ने, तो नेगेटिव ज़्यादा हो गए, नेगेटिव ज़्यादा हो गए इसका मतलब एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। कैटायन में क्या होता है, उसने नेगेटिव लॉस कर दिए। अगर नेगेटिव लॉस कर दिए यानी उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर दिए, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव पार्टिकल वो ज़्यादा हो जाएंगे, है ना।
तो जैसे ही ज़्यादा होंगे तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्यों लगता है। सिर्फ बात यहाँ डिपेंड करती है कि जो नेगेटिव पार्टिकल है वो लॉस और गेन करते हैं। सो कैटायन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयन। ये जो है पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं। They always lose electron and have electron less than those in neutral atom. Neutral atom के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज है वो इक्वल होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कैटायन के अंदर हमेशा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। जैसे कि देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों 16 है हमारे पास। नेगेटिव उसने एक नेगेटिव यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो 15 नेगेटिव हो गए और 16 पॉजिटिव हो गए, तो ऑब्वियसली बात है जो पॉजिटिव है वो बढ़ गया। तो जैसे ही बढ़ेगा जो एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही अनायन के बारे में है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं ये, और मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और एंड हैव इलेक्ट्रॉन्स मोर देन इन अ नॉर्मल एटम। और इसके अंदर क्या होगा, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों 16 है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव अगर दोनों 16 है तो नेगेटिव एक और आ गया तो नेगेटिव 16 हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव 17 हो जाएगा और पॉजिटिव 16 हो जाएगा, यानी नेगेटिव बढ़ गया। नेगेटिव जैसे ही बढ़ेगा तो एटम के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा है। जितना बड़ा है उसके हिसाब से 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 5 नेगेटिव ऐसे करके आते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वो वैलेंसी कहलाती है। इट डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये डिपेंड करती है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट हैं एटम के पास। ठीक है, नेगेटिव जो है वो बढ़ रहा है या नेगेटिव घट रहा है, मतलब ये है कि कितना ज़्यादा वो कनेक्ट कर रहा है किसी दूसरे एटम के साथ। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी ये डिपेंड करती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट कर रहे हैं या फिर गेन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि Na+, इसका मतलब क्या है? Na+ का मतलब जो है वो क्या हुआ, अगर मैंने माइनस कर दूँ तो उसका मतलब क्या होगा? आई होप आप समझ गए होंगे। इसका मतलब है जो +1 यानी एक जो पार्टिकल है वो ज़्यादा है, एक पॉजिटिव पार्टिकल जो है एटम के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, S2 नेगेटिव कर दूँ इसका मतलब ये है सल्फर के अंदर क्या है, 2 नेगेटिव पार्टिकल जो है वो ज़्यादा है। समझ में आ गया? ऐसे होता है, और जितने ज़्यादा होंगे उतना मतलब उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। गेन करने का और लॉस करने की दोनों चीज़ें अलग होती हैं। अभी के लिए आप वैलेंसी में इतना पढ़ लीजिए कि किसी भी जो एटम है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी वो कितना दूसरों के साथ अटैच होने में, कनेक्ट होने में कैपेसिटी रखता है, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं देने के लिए या फिर लेने के लिए। ठीक है, और जितने होंगे उतना मतलब परमानेंटली चार्ज होता है। जैसे Na को हमेशा हम Na+ लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज जो है वह एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। Some elements have fixed valency, some have variable valency, that is 2 or more than 2 valency। मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी फिक्स्ड होती है ना, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी फिक्स नहीं होती, वेरी करती है, यानी 2, 3, 4 ऐसे प्रेजेंट होती है, फिक्स नहीं होती। जैसे कि आयरन Fe2+, Fe3+। ठीक है, लेड Pb2+, Pb4+, Cu+, Cu2+। ठीक है, ऐसे करके ये है कि बढ़ती है या फिर घटती है, लेकिन जो है फिक्स नहीं होती। ठीक है, और जैसे ही थोड़ी वैलेंसी अगर कम वैलेंसी अगर किसी भी एटम के ऊपर प्रेजेंट है तो उसके नाम के पीछे हम OUS लगाते हैं, यानी अस लगाते हैं, जिसे हम जैसे कि आयरन था तो उसे हम फेरस बना देंगे अगर Fe2 पॉजिटिव उसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, यानी वैलेंसी उसकी 2 पॉजिटिव है तो हम OUS लगा देंगे यानी फेरस, और अगर हम Fe3+ है तो उसके आगे हम फेरिक लगाएंगे, मतलब IC लगाएंगे। तो FeR का मतलब हमारे पास हो गया आयरन,
और IC पीछे हमने लगा दिया, इसका मतलब उसकी वैलेंसी जो है वो ज़्यादा है। ऐसे ही क्यूप्रेस और क्यूप्रिक्स के साथ होगा। रेडिकल क्या होता है? अब दे आर ग्रुप्स ऑफ एटम दैट बियर अ चार्ज। रेडिकल क्या हुआ कि ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक आयन। देखो नॉर्मली जो जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है उन्हें हम आयन कह रहे थे, लेकिन रेडिकल हम उन्हें कह रहे हैं जो ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na+, ये सारे आयन हैं क्योंकि इनके ऊपर जो है चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन जैसे कोई ग्रुप है एटम्स का, उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, उसे हम रेडिकल कहेंगे, जैसे कि CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडिकल। क्यों भाई? क्योंकि एटम्स जो हैं उसका ग्रुप है, एक सिंगल एटम नहीं है, ग्रुप है एटम्स का। इसमें देखिए साइड में मैं कार्बन अलग से लिख रही हूँ। कार्बन जो है उसके ऊपर 4+ या 4- जो है वो अगर हम लिखें तो ये जो है एक सिंगल एटम है, ठीक है। तो इसे हम आयन कहेंगे, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। लेकिन एक से ज़्यादा एटम्स कनेक्टेड होते हैं, ग्रुप होता है उनका, तो हम उसे पॉलीएटॉमिक आयन कहेंगे, है ना, या फिर रेडिकल कहेंगे। जैसे कि नाइट्रेट NO3-, NO2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव। ऐसे करके क्या है, बहुत सारे एटम्स कनेक्टेड होते हैं साथ में, उनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, इस वजह से उन्हें हम रेडिकल कहते हैं। अब है हमें केमिकल फार्मूला और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मतलब हमें फार्मूला बनाने के लिए या फिर वैलेंसी निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केमिकल फार्मूला। वैलेंसी के बारे में मैंने सिर्फ डेफिनेशन और थोड़ा बहुत इसलिए बताया है क्योंकि जो एटम का स्ट्रक्चर आएगा उसमें हम कंप्लीट पढ़ेंगे। इट इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये। और देखिए, टू राइट केमिकल फार्मूला वी शुड लर्न वैलेंस एंड रेडिकल्स फर्स्ट। हमें रेडिकल्स और वैलेंसी को लर्न करना पड़ेगा केमिकल फार्मूला लिखने के लिए या बनाने के लिए। जैसे कि इसमें हाइड्रोजन, सोडियम, अमोनियम क्लोराइड, ये सब का फार्मूला और उसके अंदर चेंज या चार्ज दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आगे है नेम ऑफ रेडिकल, हाइड्रोक्साइड, क्लोरेट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, पैरामैग्नेट, बैरियम, मैग्नीशियम, ये सब का, ठीक है। ये सब का यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा है और इसमें कितना चेंज आता है, चार्ज आता है, वो भी दे रखा है आपको। उसके बाद और रेडिकल्स हैं, आपको ये जितने भी हैं वो लर्न करने हैं केमिकल फार्मूलाज, ठीक है। जितने लर्न हो सकते हैं हम कर लेते हैं, अच्छी बात है। सो आज के लिए हम जो केमिकल फार्मूला और सिंबल्स हैं वो लर्न करेंगे। कल हम आगे स्टार्ट करते हैं केमिकल फार्मूला जो है वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। बट अभी आप जो केमिकल फार्मूलाज हैं और उनके सिंबल्स हैं, कुछ के, कंप्लीट के नहीं कह रही मैं, कुछ के वो लर्न करने हैं आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।